Okay, we will start from here. In fact, there are endless styles of mustaches, all appropriate to the wearers and indicative of the various orders. As rigorously adhered to as if they had all been patented by the government of India or had been sanctioned by special appointment with His Majesty. In fact, वास्तव में there are endless styles, बहुत सारी styles हैं mustaches की, all appropriate to the wearers and indicative of the various orders. और वो जितनी भी हैं appropriate हैं to the wearers, उनको रखने वालों के लिए, and indicative of the various orders. और ये इंडिकेशन है बहुत सारे ऑर्डर्स की, एज रिग्रेसली adhered to as if, जैसे कि रिग्रेस वे में, यानी कि रिजिडली किसको बताया गया हो, adhered to as if they had all been patented by the government of India, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको कि इम्पोर्टेंस दी हो, or had been sanctioned by special appointment with His Majesty, और जैसे कि उनको इस मैजेस्टी का स्पेशल अपॉइंटमेंट मिला हो, द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन, किंग और क्वीन दोनों की मैजेस्टी का, एंड एनी पोचिंग ऑन द स्टाइल ऑफ वन क्लास बाय मेंबर्स ऑफ अनदर इज रिसेंटेड. देखिए वो कह रहा है द किंग और हर मैजेस्टी, किंग और उसकी मैजेस्टी रॉयलिटी, द क्वीन एंड एनी पोचिंग ऑन द स्टाइल ऑफ वन क्लास बाय मेंबर्स ऑफ अनदर इज रिसेंटेड. कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्लास के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, एंड द राइजिंग रेशियो ऑफ मर्डरर्स ऑफ माई कंट्री इज इंटरप्रेटेड बाय सर्टेन अथॉरिटीज as being indicative of the increasing jealously with each class is guarding its rights and privileges in regard to the mark of musketeer. कहने का सेंस ये है कि कंट्री में, मतलब कि सब लोग अवेयर थे अपनी मस्टेक्स को लेके, एंड सर्टेन अथॉरिटीज के लिए एज बीइंग इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीजिंग जेलसी, कुछ लोगों में जेलस भी इंक्रीज होती थी, विद ईच क्लास इज गार्डिंग इट्स राइट्स, हर क्लास वाला अपने राइट्स को गार्ड करता था, उनको सुरक्षित करता था अधिकारों को, एंड प्रिविलेज इन रिगार्ड टू द मार्क ऑफ मस्टेकियो, और हर लेवल जो था इट हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मस्टेकियो. ऑफ कोर्स द एनालिसिस ऑफ द एक्सपर्ट इज रादर टू एब्स्ट्रैक्ट, and not all the murderers can be traced to his cause, but certainly it is true that preference of the people in regard to their mistakes are causing a lot of trouble in our parts. It means, of course, the analysis of expert is rather to abstract, because of expert were also related with it, and they were also thinking about it, okay, and not all the murderers can be traced to his cause, but certainly it is true that the preferences of the people in regard to their mistakes, यानी लोग जो अपनी mistakes को prefer करते थे, are causing a lot of trouble in our parts, यानी कि वो बहुत ट्रबल में फंस जाते थे अपनी mistakes को लेकर, मस्टेक्स के बारे में. क्लियर टू यू? इतना तो तुम लोगों को पहले ही आता था, आई थिंक कि यहीं से स्टार्ट है. हेलो लक्ष्मी, आर यू हियर? हेलो सुनिधि, यस मैम. यहाँ तक कंप्लीट हो गया था?
Yes, ma'am. Now from here start. Yes. What is it? For instance, there was a rumpus in my own village the other day about a pair of mustaches. For instance, यानी कि एग्जाम्पल के लिए देयर वॉज ए रम्पस इन माई ऑन विलेज, हमारे विलेज की एक स्टोरी है द अदर डे अबाउट ए पेयर ऑफ मस्टेस के से रिलेटेड इट इज सो हैपेंड दैट सेठ रामानंद द ग्रोसर मनी लैंडर हु हैड बीन डूइंग वेल out of the recent fall in the price of wheat by buying a full crop cheap from the hard pressed peasants, यानी कि उसने हार्डली प्रेस्ड करके पीजेंट को क्या किया था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था एंड देन सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस, और उसको हायर प्राइसेस पर बेच रहा था. टुक इट इनटू हिज हेड टू ट्विस्ट द गोट मस्टेक्स, उसके गोट मस्टेक्स थी इंटीग्रल to his order and position in the society at the tips so that looked nearly like a tiger mustang, यानी कि इंटीग्रल टू हिज ऑर्डर एंड पोजीशन इन द सोसाइटी, उसकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में उनके अकॉर्डिंग उसकी मस्टेक्स जो है वो टाइगर मस्टेक्स की तरह दिखाई देती थी. नोबडी सीम टू माइंड वेरी मच बिकॉज मोस्ट ऑफ द माउस मस्टेक्स पीजेंट्स इन आवर विलेज आर beholden टू द लोकल मनी लैंडर, और nobody seems to mind, कोई भी व्यक्ति उस बात पर माइंड नहीं करता था वेरी मच बिकॉज मोस्ट ऑफ द माउस मस्टेक्स पीजेंट्स कैसे थे, माउस मस्टेक्स वाले, ओके, एंड इन आवर विलेज आर beholden to the local money lender either because they owe him interest on a loan or an installment on a mortgage jewelry of the land, यानी कई बार उन्हें उन लोगों से पैसा लेना पड़ता था और उन्हें कई बार अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ता था, अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता था. Besides, the Seth had been careful enough to twist his mustang so that it seems nearly though not quite like a tiger mustang, यानी जो लोग सेठ थे तो अगर वो टाइगर मस्टेक के जैसी अगर टाइगर के जैसी मस्टेक रखते थे तो भी इस पर कोई डाउट नहीं करता था क्योंकि वो हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे और वो लोग मनी लैंडर थे और वो लोगों को पैसा दिया करते थे. बट देयर lives in the vicinity of our village in an old dilapidated Mughal style house. A मुसलमान named खान आजम खान, एक घर था जो कि खान आजम खान की तरह था, who claims descent from an ancient Afghan family whose heads were noblemen and councillors in the court of great Mughals. यानी कि आजम खान जो था who claims descent from an ancient Afghan family से belong करता था, whose heads were noblemen and councillors in the court of great Mughals, यानी कि उसके जो ancestors थे वो ग्रेट मुगल्स और काउंसलर्स थे. ग्रेट मुगल्स के कोर्ट में काउंसलर्स थे या नोबलमैन थे. खान आजम खान अ टॉल मिडल एज्ड मैन था, एज अ हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन था, एंड ही वाज अ टाइगर मस्टेक, वह टाइगर मस्टेक रखता था, एंड रिमेन्स अडॉर्न विद द फैडेड रेमेनेंट्स ऑफ अ गोल्ड ब्रोसेडेड वेस्ट कोट दो ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट. फिर भी वो एक लंबा सा अपना कोट पहनता था, वेस्ट कोट गोल्ड, जिसमें कि लुकिंग थी कहीं कहीं पर गोल्ड ब्रस्टेड था, एंड ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट, उसके पास जरा भी जमीन नहीं रह गई थी. सम पीपल नोटेबली द लैंडलॉर्ड ऑफ आवर विलेज द मनी लैंडर maliciously say that he is an impostor and that all his talk about his blue blood is merely bluff of a rascal. Some people notably landlord of our village, जो हमारे गांव के लैंडलॉर्ड थे, मनी लैंडर थे, maliciously से ये बात कहा करते थे कि that he is an impostor and all his talk about his blue blood is merely bluff of a rascal, यानी उनका जो बिहेवियर था it was not fine और they were just like rascal.
Others, like the priest of the temple, concede that his ancestors were certainly attached to the court of the great Mughals. उसके ancestors जो थे वो निश्चित रूप से ग्रेट मुगल्स से रिलेटेड थे, बट एज स्वीपर्स, लेकिन स्वीपर्स के रूप में वर्क किया करते थे. द लैंडलॉर्ड, द मनी लेंडर एंड द प्राइस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस ऑफ एनीवन्स लॉन्ग एंसेस्ट्री. द प्राइस्ट, द लैंडलॉर्ड, द मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर एंड द प्राइस्ट और प्राइस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस ऑफ एनीवन्स लॉन्ग एंसेस्ट्री. यानी वो लोग जेलस करते थे लॉन्ग एंसेस्ट्री से. एंसेस्ट्री मतलब पूर्वजों का जो उसका अपना दिखावा था, यानी वो सोचता था कि वो मुगल कोर्ट में उसके घर के लोग वर्क करते हैं, इस बात से लोग उससे जेलस किया करते थे. हाउएवर बिकॉज दे ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द स्टेटली रूइंस अराउंड खान आजम खान. और इस बात ने ही खान आजम खान को पूरी तरह से रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया. व्हाट ग्रेस वाज वंस हिज एंड हिज फोर फादर्स. यानी बहुत ही ग्रेस था उनमें और उनके फोर फादर्स में. ओनली खान आजम खान, इस बात को वो बार बार इस बात का दिखावा करता था. ओनली खान आजम खान प्राइड इज ग्रेटली एन एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशंस. केवल खान आजम खान का जो प्राइड था, घमंड था, इज ग्रेटली एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशंस, बहुत ज़्यादा था. जो उनकी प्रेजेंट पोजीशंस थे, उनके अधिकार थे, उनसे बहुत ज़्यादा था. एंड ही इज इनऑर्डिनेटली जेलस ऑफ हिज ओल्ड प्रोबलाइज. यानी अपनी ओल्ड प्रोबलाइज से वो जेलस किया करता था. एंड रेदर फुलिश एंड हैज स्ट्रॉन्ग इन सेफ गार्डिंग एवरी सेक्रेड ब्रिक ऑफ हिज टॉटरिंग हाउस अगेंस्ट वैंडलिज्म. यानी अपनी गलती के लिए, अपने वैंडलिज्म के लिए उसने क्या किया, अपने पूरे घर को और अपने एक एक ईंट को बेच दिया, खत्म कर दिया. इट मीन्स जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ खत्म हो गया. खान आजम खान हैपेंड टू गो टू मनी लेंडर शॉप टू पॉन हिज वाइफ्स गोल्ड नोज रिंग. लेकर गया किसके पास, मनी लेंडर के पास, वन मॉर्निंग. एंड ही नोटिस्ड द अपटर्निंग टेंडेंसी ऑफ हेयर ऑन Ramanand's upper lip, which made the moneylender's got mustaches look almost like his own tiger mustaches. देखिए, खान आजम खान happened to go to the moneylender के पास गया, shop to his pawn's wife gold nose ring को देने and पैसा लेने. अपटर्निंग टेंडेंसी ऑफ हेयर, लेकिन उसने देखा कि रामानंद ने क्या कर रखा है, अपर लिप यानी उसकी मूंछों को ऊपर कर रखा है. मेड द मनी लेंडर्स गॉट मस्टेक लुक लाइक हिज ओन टाइगर मस्टेक. उसने देखा कि हमारी जो मूछें हैं वो टाइगर मस्टेक की तरह हैं और इसने भी अपनी मूछों को टाइगर मस्टेक की तरह बना रखा है. सिंस व्हेन हैव द लैंड इन ईटिंग शॉपकीपर्स बिकम नोबल मैन ही आस्क्ड सोरली. यानी तभी व्हेन हैव द लैंड इन ईटिंग शॉपकीपर्स बिकम नोबल मैन. उसने कहा कि ये शॉपकीपर होने पर भी अपने आप को नोबल मैन बनने की कोशिश कर रहा है, तो दैट्स वाई अपनी मूछों को नीचे कर लो. उसने किससे बोला, खान आजम खान ने किससे बोला, रामानंद से. आई डोंट नो व्हाट यू मीन खान. रामानंद आंसर, यू नो व्हाट आई मीन, सीड ऑफ ए डंकी. एंड सेड खान, लुक एट द वे यू हैव टर्न द टिप्स ऑफ योर मस्टेक अपवर्ड्स. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक माई टाइगर मस्टेक. उसने कहा नीचे करिए अपनी मूंछों को क्योंकि ये हमारे टाइगर मस्टेक की तरह दिखाई दे रही हैं. टर्न द टिप्स डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल नाउअडेज. यानी कि उसने कहा ये तो फैशन में है और इस तरह की मूंछें हम रखा करते हैं. किसने कहा, रामानंद ने. ओ खान, डोंट गेट सो एक्साइटेड. आप इतना एक्साइटेड मत करिए होइए. Who was nothing if he was not available. Having built up his business on the maxim that the customer is always right. और कोई बात नहीं, अगर ये हमारा बिजनेस है और कस्टमर हमेशा सही होते हैं, then I will turn the tip of mistakes down if you value your life. राइज खान आजम खान. उसने कहा अगर अपने जीवन बचाना चाहते हो
तो अपनी मस्टेक्स को डाउन कर लो. इफ दैट इज ट्रबल हेयर यू आर, said Ramanand, brushing one hand off his mustache with his oily hand so that it dropped like a dead fly. Dead fly की तरह एक साइड का मस्टेक जो था वो नीचे आ गया. Come show me the trinkets. How much do you want for them? उसने कहा कितना चाहते हो इस ट्रिंकेट के लिए, इस नथ के लिए. Now that Khan Azam Khan pride was appeased. He was like soft wax in the merchant's your hand. मर्चेंट के हैंड में वो सॉफ्ट वैक्स की तरह था. उसने उसके प्राउड की वजह से उसका फॉल होने जा रहा था, क्योंकि his need and the need of his family for food was great and he humbly accepted the value which the money lender put on his wife's nose ring. यानी उसकी ट्रिंकेट का जितना दाम उसने दिया मनी लैंडर ने, रामानंद ने, उतना उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी. बट एज ही वॉज डिपार्टिंग, जैसे कि वो जा रहा था, आफ्टर नेगोशिएटिंग हिज बिजनेस ही नोटिस्ड दैट दो वन एंड ऑफ द मनी लैंडर्स मस्टेक हैड कम डाउन, कि उसकी मस्टेक का एक एंड जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, एंड द वी हैज द अदर एंड वाज स्टिल अप, और दूसरा एंड अभी तक ऊपर है. अ स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी You said, the Khan said. खान ने कहा ये विचित्र सी आपने मेरे साथ ट्रिक चली है. I have paid you the best value for your trinket. Khan that any money lender will pay in these parts, he said. I have paid you the best value for your trinket. यानी तुम्हारी नथ के लिए हमने तुम्हें सबसे अच्छा पैसा दिया है. That any money lender will pay in these parts. इस हिस्से में कोई भी मनी लेंडर इतना पे नहीं करेगा, स्पेशली इन दिस डेज व्हेन द सरकार्स ऑफ द होल वर्ल्ड आर थ्रेटिंग टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड. यानी कि सरकार ये कह रही है कि आजकल गोल्ड का दाम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है. इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रिंकेट. ट्रिंकेट से कोई मतलब नहीं है, सैड आजम खान. आजम खान ने कहा बट वन एंड ऑफ योर मस्टेक इज स्टिल अप लाइक टाइगर मस्टेक. उसने कहा दूसरा हिस्सा जो है अभी तक टाइगर मस्टेक की तरह है. दो यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर टू योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल. हालांकि यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल, दूसरे जो पार्ट हैं तुमने प्रॉपर गोट स्टाइल से कर रखे हैं, और मतलब कि दोनों में से एक तुमने ऊपर कर रखा, एक नीचे. तो उसने कहा कि हम दोनों गोट स्टाइल के कर लेंगे. ब्रिंग दैट अदर and also so that there is no apping by your mistake of mine. यानी कि मैं तुम्हारी मिस्टेक की कॉपी नहीं करूंगा. नाउ खान said the money lender. अब मनी लेंडर ने कहा I humbled myself because you are doing business with me. मैं आपसे सॉफ्ट हूँ क्योंकि आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं. You cannot expect to me to become a mere bomb just because you have pawned a trinket with me. उसने कहा कि तुमने मेरे साथ में जो बिहेवियर किया खान ने, इस कारण से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता. And if you were pleasing some more expensive jewelry, I might consider obliging you little more. Anyhow, my humble milk skimmer does not look a bit like your violent tiger mustache. यानी कि मैं तुमको ओबलाइज करूंगा, और मेरी अम्बल मिल्क स्किमर जो है लुक अ बिट लाइक योर वायलेंट टाइगर मस्टेक. यानी कि दूध वाला भी जो है वो भी टाइगर मस्टेक रखता है. क्लियर. ब्रिंग दैट अप टिप डाउन. खान आजम खान रोड. फिर से बोला एक टिप जो तुमने ऊपर नीचे कर रखी है ऊपर की तरफ, उसको भी नीचे करो. For the more he had looked at the moneylender's mistake, the more the still upturned tip seemed to him like an effort at the imitation of his own. और ये जो still upturned tip seemed to him like an effort at an imitation of his own. यानी कि मनी लैंडर जो था मस्टेक को नीचे नहीं करना चाहता था, वो क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि अब हम इसको डाउन करेंगे. कैसे? नाउ वी सेंसिबल खान द मनी लेंडर सेड
waving his hand with an imperturbable calm. I tell you, turn that tip down और I shall wring your neck, said the Khan. खान ने कहा कि अगर तुमने अपनी टिप को डाउन नहीं किया, एक तरफ की मस्टेक को डाउन नहीं किया, तो मैं तुम्हें गर्दन पर दे दूंगा. All right, the next time you come to the business, जब तुम दूसरी बार बिजनेस करने आओगे, I shall bring that tip down. तो मैं इस टिप को डाउन कर दूंगा. Answered the money lender cunningly. मनी लेंडर ने चालाकी से उत्तर दिया. Yes, that I have already taught. सुनिधि? Yes. ये मैं पढ़ा चुकी थी पहले ही. होनित? यस मैम. ये पढ़ा चुकी थी ना पहले ही मैं? इतना यहीं तक पढ़ाया था. हाँ, यहीं तक पढ़ाया था ना. तो आप लोगों ने रिवाइज करवाया दोबारा से? दोबारा से रिवाइज करवाया है क्या इसको? आपने कहाँ तक? वहीं तक हुआ है जहां मैंने स्टार्ट किया था. मैंने आपसे पूछा था कि वो कहाँ तक कंप्लीट था. तो यहाँ पर आपने दोबारा रिवाइज करवा लिया. ओके, कोई बात नहीं. दैट्स द रिवीजन ऑफ द चैप्टर. What are the timings for it? कितना टाइमिंग्स है इस क्लास के लिए? Okay. 55, 11:55. Now I want to close. अब इतना कंप्लीट हो गया आपका? Okay. Tomorrow I will explain next part.